वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोग को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को कोई क्लियर व्यू नहीं दिया था, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर इनसाइडर कैंडल बना था। इसलिए मैंने आप लोगों को बता के गया था कि मैं कोई क्लियर व्यू नहीं दे रहा हूं। पर अगर मार्केट 17,450 के ऊपर निकल जाता है तो वहां पे ज़रूर लॉन्ग कीजिएगा, और अगर मार्केट 16,900 के नीचे निकल जाता है तो वहां पे ज़रूर शॉर्ट कीजिएगा। तो मार्केट ऊपर में तोड़ नहीं पाया, मार्केट नीचे ही 16,900 को तोड़ा, और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों के सामने है। करीब 550 पॉइंट नीचे 2 दिन के अंदर फिसल गया मार्केट। इसके पीछे आप लोग कह सकते हो कि आरबीआई का रेट हाइक एक वजह हो सकता है, पर वजह कुछ भी हो, मैं तो फंडामेंटल एनालिसिस का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं वो सब के ऊपर नहीं जाऊँगा। मैं इतना बता सकता हूँ कि टेक्निकली चार्ट वीक था। ये मैं पिछले कई हफ्तों से आप लोगों को बता रहा था कि ये जो रैली ऊपर में चला रहा है, ये ज़बरदस्ती चल रहा है, ये सस्टेन शायद नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को 31 मार्च एक वीडियो बना के काफ़ी सारे चार्ट्स दिखाया था, और मैं बताया था लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा था, बाजार उसी दिशा में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ा है। अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम लोग डिनाइल फेज से निकल गए, हम लोग डिक्लाइन फेज में आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी भी एक जो बड़ा रेंज बना के बाजार चल रहा है, नीचे 16,000 ऊपर 18,000, उसी रेंज के अंदर अभी भी है। पर दुनिया भर का ये बातें चल रहा था, हाई टूट जाएगा, 18,000 के ऊपर निकल जाएगा, 19,000 20,000, कुछ लोग तो और भी ऑप्टिमिस्टिक था, 25,000 का भी टारगेट दे रहा था। उस वक्त भी मैं आप लोगों को आके बताया कि जिस दिन 18,600 18,300 जिस दिन तोड़ेगा, उस दिन हम लोगों को भी दोबारा सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी यही बनता है बाजार नीचे फिसल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, आज होने के बाद नहीं बता रहा हूँ। जो भी है तो बाजार उसी दिशा में चल रहा है। अभी सवाल यह है, क्या आने वाला हफ्ता में निचला लेवल तोड़ देगा बाजार और भी नीचे फिसल जाएगा, या थोड़ा बहुत बाउंस दिखा सकता है, या ट्रेंड यहाँ से घूम सकता है, उसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अभी देखिए, मैंने ये एक बड़ा चैनल जो जिस चैनल के अंदर बाजार चल रहा था वो तो ड्रॉ करके रखा है। ऊपर में 18,100 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। नीचे अभी ये जो चैनल खड़ा है ये 16,000 के आसपास फिलहाल के लिए खड़ा है। हमें पता नहीं कि ये चैनल के निचले हिस्सों में सीधा टच करेगा या थोड़ा बाउंस देके टच करेगा। देखने का कोशिश कर रहा हूँ, एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये तो जो मोटा मोटा बड़ा चैनल है, मीडियम टर्म चैनल, जिस चैनल में अक्टूबर 2021 से चल रहा है, उस चैनल का जिक्र मैंने किया। अभी मैं एक और चैनल ड्रॉ किया है। इस चैनल में पिछले एक मंथ से निफ्टी चल रहा है 18,114, जो कि 4 अप्रैल को बनाया था टॉप। उस टॉप बनाने के बाद इस चैनल में प्राइस चल रहा है, और ये चैनल का जो पहले नीचे की जो हिस्सों में जिस दिन टच किया था वो था 19 अप्रैल
19 अप्रैल 16,824 इस लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर बाउंस किया था, पर वो बाउंस सस्टेन नहीं किया, दोबारा एक बार इस चैनल के निचले हिस्सों में आ गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे आज बाजार लो बनाया है। ये लो बिल्कुल इसी चैनल के नज़दीक है, ठीक है। ये एक मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 16,310 320 इस तरह का लेवल बनता है इस चैनल का निचला हिस्सा, और बाजार आज के डेट में 16,342 का लो बनाया। तो वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्लोज बेसिस पे काफ़ी नीचे बंद हुआ है, पर आज जहाँ पे ओपन किया था उसे भी डिफेंड नहीं कर पाया, उससे भी 8-10 पॉइंट नीचे ही बंद किया, पर फिर भी नीचे से थोड़ा रिकवरी आया है इतना। तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ऐसा हमें लग रहा है। कितना दिनों के लिए? हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 3 दिन, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, पर एक बार लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस को इस चैनल के निचले हिस्सों में। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिल रहा है? इसके साथ साथ जो देखने को मिल रहा है, पिछला जो रैली था 15,671 टू 18,114, इस रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 16,605 पे। बाजार लगातार 2 दिन बुधवार और गुरुवार कोशिश किया था उस लेवल को डिफेंड करने के लिए, उसको डिफेंड किया भी था, पर फाइनली फ्राइडे आके उस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाया और उस लेवल को गैप के जरिए काट के नीचे आ गया। ये बहुत ही मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है फ्रेंड, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। 61 पिछला रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल गैप से कटना सही बात नहीं है। जो भी है हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि खड़ा है आपका 16,194 के आसपास, जो अभी भी बाजार टेस्ट नहीं किया। पिछला रैली का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है, उससे 200 पॉइंट ऊपर ही बाजार खड़ा है। तो ये ठीक ठाक है। बाजार एक एक करके पहले 38.2 को काटा, फिर 50 को काटा, अभी 61.8 को भी काट दिया है पिछला रैली का। ये बता रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहा है। तो ये मोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से दिख रहा है हमें। इसके साथ साथ मैं आऊँगा मूविंग एवरेज के ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने 20, 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है। आप लोगों को पता है हर वीडियो में ये ड्रॉ किया हुआ रहता है। अभी जो देखने को मिल रहा है, पिछले हफ्ता में ही मैंने आप लोगों को ये बता के गया था कि 50 और 200 के बीच डेथ क्रॉसओवर बन चुका है और 50 फॉलिंग भी है। और पर पिछला हफ्ता तक ये देखने को मिल रहा था कि बाजार 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको नेगोशिएट कर रहा था, व्हिप्सो कर रहा था, एक बार उसके ऊपर जा रहा था, एक बार उसके नीचे जा रहा था, ऐसा बिहेवियर दिखा रहा था। पर इस हफ्ता में हम लोगों को देखने को यही मिला है कि बाजार जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है उसे बाजार इस हफ्ता पूरा हफ्ता रेजिस्टेंस ले लिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ है। सोमवार के दिन और बुधवार के दिन उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था। फाइनली बुधवार के दिन काफ़ी नीचे क्लोज हुआ और गुरुवार और फ्राइडे को उस लेवल के नज़दीक भी नहीं पहुंचा है प्राइस। तो ये खराब सिग्नल है। इसके साथ साथ 20 सिंपल मूविंग एवरेज जिसका जिक्र मैं आप लोगों को पिछले हफ्ता भी किया था कि बाजार
कई दिनों से 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं कर रहा है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज को गैप से तोड़ा था, उसके बाद उसको टेस्ट नहीं कर रहा है। पिछला हफ्ता भी मैं ये पॉइंट बता के गया था कि ये खराब सिग्नल है। अभी जो देखने को मिल रहा है, पिछला हफ्ता भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट टू नेगेटिव था, पर इस हफ्ता जो देखने को मिल रहा है 20 सिंपल मूविंग एवरेज अच्छा खासा फॉलिंग हो चुका है। और तो और 50-200 में डेथ क्रॉसओवर बना था, अभी आज के डेट में देखने को ये मिल रहा है 20-200 में दोबारा डेथ क्रॉसओवर हुआ है। 50-200 में तो पहली बार हुआ है डेथ क्रॉसओवर, पर 20-200 में इससे पहले एक बार डेथ क्रॉसओवर हुआ था 8 मार्च के डेट में। उसके बाद अभी 6 में 2 महीना करीब बाद दोबारा वहाँ पे डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये भी बहुत नेगेटिव है। जब 8 मार्च को नेगेटिव क्रॉसओवर 20 और 200 के बीच हुआ था, उस वक्त 50 और 200 के बीच डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ था, पर इस बार 50 और 200 के बीच भी, मतलब मीडियम टर्म चार्ट भी बिगड़ चुका है, शॉर्ट टर्म चार्ट भी बिगड़ रहा है, दोनों के बीच ही डेथ क्रॉसओवर बन रहे हैं। पर याद करिए, मैंने 8 मार्च भी आप लोगों को ये बता के गया था कि 20 और 200 में जब डेथ क्रॉसओवर हो रहा था, उस वक्त प्राइस काफ़ी नीचे था। डेथ क्रॉसओवर हो रहा था जब मतलब 16,900 के आसपास था और प्राइस उस वक्त 15,800 के आसपास था, करीब 1100 पॉइंट नीचे था। मैंने आप लोगों को बता के गया था कि डेथ क्रॉसओवर के टाइम अगर प्राइस इतना नीचे रहे तो एक बाउंस दिख सकता है, और वो बाउंस दिखा भी। पर मैंने जिस दिन ये बता के गया था बाउंस दिख सकता है, थोड़ा बहुत ट्रोल किया गया मेरे को, पर नतीजा क्या हुआ आप लोगों को पता है। मैंने तो 900 से 1000 पॉइंट का बाउंस एक्सपेक्ट किया था, 15,800 15,900 से, पर वो निकल गया 2,500 पॉइंट का बाउंस में। जो भी है, उतना तो मेरा उम्मीद नहीं था, छोड़िए उन बातों को। पर सवाल यह है इस बार क्या होगा। देखिए, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार का जो सिनारियो है वो थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। 50 और 200 के बीच उस वक्त डेथ क्रॉसओवर नहीं था, इस बार है। पर इसके बावजूद भी मैं एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पे हमें लग रहा है एक बाउंस आ सकता है बाजार में ऊपर की तरफ। क्यों लग रहा है एक बाउंस आ सकता है? क्योंकि 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 17,244 पे, और 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 17,206 पे डेथ क्रॉसओवर हुआ। 200 सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी आज के डेट में भी ये राइजिंग है, फॉलिंग नहीं हुआ है या फ्लैट भी नहीं हो चुका है। इसलिए हो सकता है एक, मतलब 2,500 पॉइंट जैसा बाउंस भी मैं नहीं कर रहा हूँ, 1000 पॉइंट का बाउंस का भी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हो सकता है एक 400-500 पॉइंट का बाउंस यहाँ से देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है, याद करिए, पिछले हफ्ता मैंने एक जोन बता के गया था, ऊपर में 17,400 और नीचे में 16,900। जिस जोन के अंदर बाजार करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशंस बिताया था, उस जोन को काट के नीचे आया। हो सकता है बाजार एक बार यहाँ से बाउंस मार के उस जोन के नज़दीक एक बार जाए, 16,900 ही जाए, ये भी नहीं हो सकता, 16,700, 750, 800 या 16,900 तक एक बाउंस 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर दिखाए, ऐसा हो सकता है। पर क्या ये बाउंस बड़ा भी हो सकता है? हो भी हो सकता है, तो उसका एनालिसिस बाद में करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए
मैं एक लेवल आप लोगों को सीधा सीधा बता दे रहा हूं, अगर 16,950 के ऊपर 16,950 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि ये बाउंस और भी बड़ा हो सकता है। 500 पॉइंट का बाउंस 1000 पॉइंट में बदल सकता है या और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि डेथ क्रॉसओवर हुआ है और 200 अभी भी राइजिंग है, प्राइस जहां पे डेथ क्रॉसओवर हुआ है उससे करीब 800 पॉइंट नीचे खड़ा है, इसलिए एक बाउंस दिख सकता है। दूसरा पॉइंट, जो शॉर्टर टर्म डाउन चैनल में चल रहा है उसका निचला हिस्सों में आ चुका है, इसलिए भी एक बाउंस दिख सकता है। तीसरा पॉइंट, ये जो आज के डेट में कैंडल बना है, ये कैंडल एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल है, जो कि एक जब ट्रेंड के नीचे ये बनता है, ये एक बुलिश रिवर्सल बयान करता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, इसका लो काटना नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका पिछला कैंडल का हाई काटना चाहिए, जो कि फिलहाल के लिए इतना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि वो 16,945 पे खड़ा है। उस बात को छोड़िए, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक बाउंस दिखा सकता है क्योंकि ये स्पिनिंग बॉटम बना है निचले हिस्से में। और एक पॉइंट है, आज के डेट में जो कैंडल बना है वो एक गैप के साथ बना है, और वो गैप कहाँ से कहाँ तक खड़ा है, वो गैप खड़ा है 16,654 से 16,482। काफ़ी बड़ा गैप है, करीब 170-72 पॉइंट का गैप है। इतना बड़ा गैप खड़ा रख के नीचे जाना इतना भी आसान नहीं हो सकता है। पर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी फ्रेंड्स है, उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो क्या है, क्योंकि मैंने बताया ये जो पिछला वाला गैप बना था 18 अप्रैल को, उस वक्त 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ये गैप से काटा था, वो एक ब्रेक अवे गैप था। उसके बाद वो गैप फिलअप हुआ नहीं, उसके बाद दूसरा गैप फॉर्म हो गया। हो सकता है ये रनअवे गैप है। अगर ये रनअवे गैप है तो ये गैप भी शायद फिलअप नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत फिलअप हो सकता है कुछ भी ना हो, फिर ये नीचे की तरफ जाने स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर ये रनअवे गैप है, इस गैप में डिस्टेंस कितना है, ऊपर में 17,450 के आसपास गैप खड़ा है, वहाँ से नीचे 16,650 के आसपास गैप खड़ा है। करीब 800 पॉइंट 800-900 पॉइंट का ये अंतर है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे 800-900 पॉइंट का जर्नी हो जाए, क्योंकि गैप थ्योरी यही बताता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेकअवे एंड रनअवे गैप जितना होता है उतना नीचे और भी जा सकता है प्राइस। तो उस हिसाब से इसका टारगेट 15,700-800 के आसपास आ रहा है, जो कि पिछला बॉटम भी है। साथ साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को मंथली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज वो भी खड़ा है 15,784 के आसपास। तो और इस इधर एक बात और भी बताना जरूरी है कि निफ्टी का जो मंथली 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वो तो काफ़ी दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है, पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, यूएस का जो इंडेक्स है S&P 500 वो अपना मंथली 20 सिंपल मूविंग एवरेज 2-4 रोज पहले ही टेस्ट किया, उसको तोड़ा, उसके नीचे गया, फिर दोबारा उसके ऊपर आके फिर थर्सडे के दिन उसको काट के नीचे क्लोज करके गया। और फरवरी 24 का जो लो था, फरवरी मंथ का S&P 500 में 4106 का लो था, वो लो भी S&P 500 काटा है। और हम लोग वो उस टाइम का जो लो है मार्च 8 को बना था, वो लो से अभी भी बहुत ऊपर है, और हम लोग 20 सिंपल मूविंग एवरेज को भी
टेस्ट नहीं किया है मंथली चार्ट के ऊपर, तो वो भी खड़ा है अभी 15,784 के आसपास, जहाँ पे गैप थ्योरी के हिसाब से इस जर्नी का इस डाउन ट्रेंड का टारगेट बन रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये गैप फिलअप हो गया, तब तो ये फिर रनअवे गैप नहीं रहेगा। फिलअप होने के बाद ब्रेकअवे गैप इंटैक्ट रहेगा जब तक फिलअप नहीं हो रहा है, पर ये रनअवे गैप नहीं रहेगा। उस सिनेरियो में 400-500 पॉइंट का बाउंस जैसा मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ सकता है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है 2-3 दिन बाजार खड़ा हो जाए, सपोर्ट लेने का कोशिश करे यहाँ से, और यहाँ से एक बाउंस 610-20 तक आ जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि पिछला जर्नी का जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया, वो लेवल 16,604 के आसपास खड़ा है। तो उस लेवल को काट के नीचे आया, हो सकता है एक बार उस लेवल को टेस्ट कर ले, पर बावजूद कि ये गैप फिलअप नहीं होगा 610-20 तक अगर जाए, क्योंकि ये गैप 654 पे खड़ा है, तो 650 तक भी अगर चला जाए तब भी ये गैप फिलअप नहीं होगा और वो गैप बना रहेगा, वो रनअवे गैप ही बन के रहेगा। तो वो भी हो सकता है कि यहाँ से 200-250 पॉइंट का एक बाउंस मार के बाजार फिर से नीचे का जर्नी चालू करे। ये दो सिनेरियो बन सकता है, पर मोटा मोटा मेरे को ऐसा लग रहा है बाजार वीक है। मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, 1% भी बुलिश नहीं हूँ इस बाजार के ऊपर, सीधा सीधा कह रहा हूँ। फिर भी एक छोटा मोटा बाउंस का एक्सपेक्टेशन हमें है अगले 2-3 सेशंस के अंदर। फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस डेली चार्ट के ऊपर रखा। अभी मैं एक बार इंडिकेटर के ऊपर आऊँगा। इंडिकेटर देखिए, MACD का हालत और भी बिगाड़ चुका है। सबसे बड़ा RSI पिछले काफ़ी दिनों से ये 40 के ऊपर बना रहा था, 40 नहीं टूट रहा था, पर वेडनेसडे के डेट में ये 40 को तोड़ के क्लोज करके गया था और आज के डेट में ये 35 के आसपास है, जो कि बहुत ही खराब है। RSI जिस जगह पे प्लेस्ड है, यहाँ से डाउन ट्रेंड एस्केलेट कर सकता है अच्छा खासा, और ये भी हो सकता है जैसा मैंने छोटा बाउंस का बात किया, RSI भी 35 से दोबारा एक बार 40 के पास जाए, फिर वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ना चालू करे, ये भी हो सकता है। ये डेली चार्ट का एनालिसिस हुआ। अभी मैं एक बार आऊँगा वीकली चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में पहले तो मैं मूविंग एवरेज का जिक्र कर लूँ। मूविंग एवरेज जैसा मैंने कहा था, पिछले 2 हफ्ता में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा था बाजार, पर इस हफ्ता बाजार वीकली चार्ट के ऊपर 50 सिंपल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लिया, 20 को तो टेस्ट ही नहीं किया। ये एक खराब निशानी है। इसके साथ साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल बना, कैंडल मजबूत कैंडल बना, अच्छा खासा रेड कैंडल बना, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा मोटा पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। आप लोगों को पता है इस ट्रेंड लाइन के बारे में, ये आज से 2-3 हफ्ता पहले अगर आप पहुँच जाएंगे तो काफ़ी उसके पहले 8-10 वीडियो में ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखता था हमेशा एनालिसिस के टाइम में। पर जिस दिन से डिसाइसिवली इस ट्रेंड लाइन तोड़ दिया प्राइस और इसके नज़दीक भी नहीं पहुंचा, उस दिन से मैंने
इसको ड्रॉ करना बंद कर दिया था। ये बहुत इफेक्टिव ट्रेंड लाइन था। पर अभी मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ किया जो कि बिल्कुल 2020 का लो से, पिछला ट्रेंड लाइन तो 2020 का लो से नहीं था, पर इस बार मैंने 2020 का लो से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और उसके साथ कनेक्ट किया ये जो मार्च 2022 का लो। तो ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है कि आज के डेट में जहाँ पे प्राइस आया है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने का कोशिश किया। तो ये एक बहुत ही माइनर पॉजिटिव पॉइंट है। मैं काफ़ी बताया अभी कि हो सकता है इसके चलते एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिल जाए, हमें नहीं भी हो सकता है, नीचे भी काट सकता है। आके ऐसा मत बताइएगा पिंटू दा आप तो बुलिश हो गए थे, आप तो बाजार को ऊपर देख रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरा कोई भी बुलिश व्यू फिलहाल के लिए नहीं है, मैं बियरिश व्यू लेके ही चल रहा हूँ। पर देखिए हम लोग ट्रेडर है, हम लोगों को हर लेवल को समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जगह पे अगर बाउंस ना आए, अगर मान लीजिए ये 16,200 के नीचे 16,200 के नीचे अच्छा खासा निकल जाता है और सस्टेन कर जाता है, तब तो फिर ये एकदम सीधा नीचे की टारगेट ही पकड़ने का कोशिश करेगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर देखेंगे हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर, MACD में यहाँ पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर दोबारा बन गया और वीकली RSI अभी भी 40 के ऊपर बना हुआ है। तो जब तक ये 40 के नीचे नहीं जा रहा है उतना खराब नहीं है, पर खराब जरूर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाऊंगा, मैं डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को सचेत करने के लिए दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस डिनाइल फेज में अभी भी मन में ये दुविधाएं लेके बैठे हुए हैं कि बाजार सुधर जाएगा, सुधर सकता है, बाजार नया 80H दिखा सकता है। देखिए शेयर बाजार में तो कुछ भी हो सकता है, 10% का जो प्रोबेबिलिटी है उसको लेके हम नहीं चल सकते। वो 10% कभी भी 100% बन सकता है, बाजार 80H नया लगा भी सकता है नियर टर्म में। जब ये करेगा उसका एनालिसिस तब करूँगा, पर अभी जो दिख रहा है एक पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ। एक बार जस्ट मंथली चार्ट पे जा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने मंथली चार्ट ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों के सामने, और मंथली चार्ट में फ्रेंड्स MACD को देखिए, एक बार देखिए, नज़रअंदाज मत करिए, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। MACD में मंथली चार्ट के ऊपर डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, सिग्नल लाइन फॉलिंग है, MACD लाइन तो फॉलिंग है ही, सिग्नल लाइन भी फॉलिंग हो चुका है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ये बुलिश क्रॉसओवर बना था अक्टूबर 2020 में, उसके बाद करीब 1.5 साल बाद यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर देखने को, एक डिसाइसिव डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, मामूली डेथ क्रॉसओवर नहीं, डिसाइसिव डेथ क्रॉसओवर मंथली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ साथ मंथली RSI भी 60.31 पे आके खड़ा हो गया है। पिछला मंथ का अगर क्लोजिंग बोले तो वो 66.85 पे था, अभी इस मंथ का क्लोजिंग नहीं आया। आप कह सकते हो पिंटू दा बाजार यहाँ से रिकवर करके 66 के भी ऊपर जाके क्लोज कर सकता है या 64-65 पे क्लोज कर सकता है, ठीक है। पर आज के डेट में रनिंग मंथ में ये 60.31 पे आ चुका है, 60 के नीचे मंथली RSI खराब हो सकता है।
इसको ध्यान में रखिएगा। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन एनालिसिस बताया, इंडिकेटर वाइज भी बताया। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। ये मैंने अगला हफ्ता का ऑप्शन चेन मतलब 12 मई वाला सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। बाजार का क्लोजिंग हुआ है 16,411, मोटा मोटा 16,400 एट द मनी हो गया। 16,400 कॉल साइड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। करीब 47,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 48,000 का ओपन इंटरेस्ट कुल खड़ा है। 16,400 पुट में अगर देखें तो 33,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 16,500 कॉल में आप देखिएगा तो 60,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 64,000 से भी ज़्यादा खड़ा है। 16,600 में अगर देखें तो यहाँ पे भी करीब 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 16,700 पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे 70,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब खड़ा है। 16,800 कॉल के ऊपर 60,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब खड़ा है। वहाँ पे 16,300 पुट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। 16,200 पुट के ऊपर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कुल ओपन इंटरेस्ट 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। 16,100 पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कुल ओपन इंटरेस्ट 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। 16,000 पे अगर देखें तो 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन गौर से देखिएगा तो ऊपर में 16,700 कॉल साइट के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिलेगा, तो ये आपका आने वाले दिनों के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और 16,000 फुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो ये आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट बनेगा। एज पर ऑप्शन चेन 16,000 नीचे सपोर्ट, 16,700 ऊपर में रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, मोटा मोटा ऑप्शन चेन देख के जिस तरह कॉल साइड में राइटिंग हुआ है और पुट साइड में उतना ज़्यादा राइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन चेन हमें सीधा सीधा बियरिश लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। सपोर्ट फ्रेंड्स आने वाले दिनों में मोटा मोटा लेवल नीचे 16,200 पहला सपोर्ट, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट 16,000 से लेके 16,050 के जोन, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा सपोर्ट 15,800 से लेके 15,850 का जोन, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक ऊपर में रेजिस्टेंस का सवाल है, ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जहाँ पे फेस करेगा निफ्टी, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 16,600 16,600 पे फेस करेगा। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा जहाँ पे वो लेवल है 16,760 टू 16,780, 16,760 से लेके 16,780 के बीच। और तीसरा रेजिस्टेंस जहाँ पे निफ्टी फेस करेगा वो लेवल है 16,920 टू 16,950, 16,920 से लेके 16,950। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? देखिए, अगर 16,320 नीचे काट जाता है, ये लेवल थोड़ा सा दिमाग में रखिए, 16,320 16,320 ये लेवल अगर नीचे काटता है तो कोई भी बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश मत कीजिएगा। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, एक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ किसी भी डीप पे 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, ओनली अबव 16,320, उसके नीचे नहीं। पहला। दूसरा,
नीचे किसी भी लेवल काट जाता है, कोई भी सपोर्ट लेवल काट जाता है तो ब्रेकडाउन सेल जरूर लीजिएगा। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ये लिया जा सकता है ब्रेकडाउन सेल किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद। जहां तक ऊपर में सेल ऑन राइज फ्रेंड्स, ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक, वहां पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं, वहां पे 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आप लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। पर ब्रेकआउट बाई को अवॉइड करिएगा, ब्रेकआउट बाई पे मत जाइएगा, क्योंकि बाजार कहीं से भी फंसा सकता है, बाजार वीक हो चुका है। पर यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि ऊपर में 16,950 के ऊपर अगर बाजार निकल जाता है बाई क्लोजिंग, तो वहां पे ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर नीचे अगर मान लीजिए 15,800 कट जाता है, वहां पे ब्रेकडाउन सेल लेने से पहले सोचिएगा, प्राइस एक्शंस को गौर से वॉच करिएगा, क्योंकि वहां पे बाजार फंसा सकता है। 15,800 को मान लीजिए काट दिया, काट के 50-60 पॉइंट नीचे जाके या 100 पॉइंट नीचे जाके एक बाउंस मार सकता है, तो वहां पे ब्रेकडाउन सेल को अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ जो भी एनालिसिस या चर्चा आप लोगों के सामने रखा है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।